मस्ती के घेरों में, खुशबू के ढेरों में हम खो जाते हैं। 1979 की बात है। ये फिल्म थी काला पत्थर। काले पत्थर की कसम, जब तलक दम में है दम, हम ये देखेंगे रस्म। कोयले के खान में मजदूरों के साथ जो एक हादसा होता है जिसमें सैकड़ों मजदूर मारे जाते हैं, उस चीज से प्रभावित होकर, उस हादसे से प्रभावित होकर यश चोपड़ा साहब ने ये फिल्म बनाई। मेरी दूरों से आई बारात, भैया मैं तो चोपड़ा साहब ने यह फैसला किया कि भाई अब इस फिल्म के लिए राजेश रोशन जी को लिया जाए। राजेश रोशन जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए और राजेश रोशन साहब ने काला पत्थर के संगीत पे काम शुरू कर दिया। वो हुस्न के जलवे हो या इश्क की आग। 2 गानों की रिकॉर्डिंग हो गई, लेकिन 2 गानों की रिकॉर्डिंग के बाद जब यश चोपड़ा जी ने उन गानों को सुना तो उन्हें वो गाना कुछ पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने राजेश रोशन को लेकर कोई गलती कर दी है। लेकिन बाद में वक्त ने साबित किया कि ये उनकी गलती नहीं थी, बल्कि ये उनका सही फैसला था, क्योंकि काला पत्थर में एक ऐसा भी गीत था कि जिस गीत को रिकॉर्ड तो किया गया लेकिन उसे फिल्म में नहीं डाला गया। क्यों और क्या है उसके पीछे वजह, आज मैं उसी गीत का जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूं और साथ ही साथ ये भी बताने जा रहा हूं कि राजेश रोशन साहब को यश चोपड़ा साहब काला पत्थर से बाहर क्यों करना चाहते थे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल। और आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम हमेशा की तरह से अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं फिल्म काला पत्थर की। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1979 में आने वाली फिल्म काला पत्थर अपने दौर की बड़ी ही मशहूर फिल्म थी और इस फिल्म के गानों ने तो बड़ा धमाल मचाया था। लेकिन उस फिल्म में एक गीत ऐसा था जो मोहम्मद रफ़ी साहब और उषा मंगेशकर जी की आवाज़ों में रिकॉर्ड तो हुआ था, लेकिन उसे फिल्म का हिस्सा नहीं बनाया गया। पहले तो मामला यूं था कि खुद राजेश रोशन जो उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे, हमारे यश चोपड़ा साहब, तो उनको ही फिल्म का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि जब उन्होंने 2 गानों की कंपोजिशन बनाई तो वो कंपोजिशन कुछ यश चोपड़ा जी को जची नहीं और उन्होंने मन बना लिया कि इस फिल्म से राजेश रोशन जी को हटा दिया जाए। वो खयाम साहब को लेना चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी कि खयाम साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। अब इस बात को लेकर वो बड़ी उलझन में थे और उन्होंने शिव हरीश से कांटेक्ट किया और कहा कि ये जो धुनें बन रही हैं मुझे ये कुछ पसंद नहीं आ रही है, तो मैं चाहता हूं कि इस फिल्म से, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है ये और एक बहुत ही ख़ास कॉन्सेप्ट पे है, तो क्यों ना ऐसा करें कि इस फिल्म को आप अपने हाथों में ले लीजिए। शिवहरी जी ने कहा कि ये बताइए पहले कि इस फिल्म को हमसे पहले क्या आपने किसी को दिया था? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने राजेश रोशन से बात तो की थी, उन्होंने 2 कंपोजिशन भी बनाई, मैंने सुना, लेकिन मैं कुछ सेटिस्फाइड नहीं हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि उन्हें रिप्लेस करके मैं ये फिल्म आपको दे दूं। शिवहरी जी ने जब ये सुना तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कहा कि साहब, राजेश रोशन जी विख्यात म्यूजिक डायरेक्टर रोशन साहब के सपूत हैं और भला हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि हम रोशन साहब की बेइज्जती कर दें, क्योंकि अगर हम इस फिल्म को लेंगे तो ये राजेश रोशन की बेइज्जती हो या ना हो, उस महान संगीतकार रोशन की बेइज्जती होगी। माफ़ कीजिएगा, मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि नेक्स्ट फिल्म जो आप करेंगे उसके लिए मैं ज़बान देता हूँ कि उस फिल्म को हम लोग करेंगे। ये चोपड़ा साहब अब तो मजबूर पड़ गए। इसी बीच में लता जी ने अपनी, जब उनके कान में ये बात गई कि राजेश रोशन साहब को हटाने का कुछ ऐसा मूड बना चुके हैं यश जी, तो फिर लता जी आड़े आ गई। लता जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप उन्हें ले चुके हैं, उनके हाथों से 2 कंपोजिशन बन चुकी हैं, गाने बड़े खूबसूरत होंगे, मैं आपसे कहती हूँ। और देखिए, अगर आपने राजेश रोशन जी को निकाला तो फिर याद रखिएगा, मैं फिर कभी भी आपके फिल्म के लिए गाना नहीं गाऊंगी। अब ये एक ऐसी बात थी कि जो यश चोपड़ा साहब अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि लता जी के उनके ताल्लुकात थे बड़े ही गहरे थे और लता जी को खोने का तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लिहाजा मरता क्या ना करता, उस फिल्म को राजेश रोशन जी के पास रहने दिया गया। इंडस्ट्री की उड़ती पुड़ती खबरें यहाँ से वहाँ तो गर्दिश करती हुई कहीं ना कहीं पहुँच जाती हैं, तो ये खबर भी राजेश रोशन जी के कानों तक पहुँची
और उन्हें लगा कि अगर हम लोगों ने कुछ अपने पैटर्न को नहीं बदला या कुछ डिफरेंट टाइप का संगीत नहीं दिया जो यश चोपड़ा जी के मिजाज के मुताबिक हो, तो शायद हमारे हाथों में आई हुई ये खूबसूरत फिल्म, एक बड़ी फिल्म और एक बड़े डायरेक्टर की फिल्म निकल जाएगी जिसका हमारे कैरियर पे भी असर पड़ेगा। और फिर क्या था, उन्होंने जी जान लगाकर एक से एक कंपोजिशन बनाई और आपने सुना इन गानों को, जो मैं पहले भी पेश कर चुका हूं आपके इस प्रोग्राम के शुरुआती में दौर में, कि कितनी खूबसूरत खूबसूरत धुन उन्होंने बनाई और कितनी खूबसूरत और प्यारे प्यारे, खा वो रफ़ी साहब की आवाज़ में हो या लता जी की आवाज़ में हो या किशोर कुमार साहब की आवाज़ में हो, सारे के सारे गाने बड़े खूबसूरत, सारी कंपोजिशन बहुत लाजवाब। लेकिन एक गाना मोहम्मद रफ़ी साहब और उषा मंगेशकर जी की आवाज़ में भी रिकॉर्ड किया गया था। गाना बड़ा खूबसूरत था, बड़ा ही रोमांटिक सा गाना था जिसके बोल थे, मोहे प्यार का तोहफा दे के तपती बाहों में लेके, इस तरह से। ये उषा मंगेशकर जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में था। अब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद यश चोपड़ा जी बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल हो चुके थे राजेश रोशन के संगीत को लेकर, लिहाजा तमाम गाने तो रखे गए और इस गाने को फिल्म में रखा ही नहीं गया। गर्चे ये गाना फिल्म के एलपी में मौजूद है। अगर आप उसकी फर्स्ट एडिशन को देखेंगे तो काला पत्थर के एडिशन में, फर्स्ट एडिशन में, उस एलपी में ये गाना तो मौजूद है, लेकिन इस फिल्म में इस गीत को नहीं रखा गया क्योंकि कहा जाता है कि यश चोपड़ा साहब ने कहा कि फिल्म का बजट काफ़ी बढ़ चुका है और फिर से इस गाने को शूट करना, इस पर भी काफ़ी खर्च आएगा, फिल्म की लेंथ भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी और एक्सपेंसेस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे और इस फिल्म में इस गीत की कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है कि जो फिल्म के स्क्रीन प्ले को किसी भी तरह से मुतासिर करे, लिहाजा इस गाने को हटा दिया गया। तुमने क्या किया, तुमने ये गाना अनरिलीज्ड रह गया, ये गाना फिल्म का हिस्सा नहीं बन सका, लेकिन आज मैं इस गीत को लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, उसकी थोड़ी सी झलक आपको सुनवा देता हूं कि देखिए ये गाना भी बड़ा खूबसूरत था और दोनों हमारे बड़े फनकारों की आवाज़ में ये गाना सुनने में बड़ा ही प्यारा लगता है। लेकिन अब इस गाने की किस्मत थी कि यह गाना काला पत्थर का हिस्सा नहीं बन सका। आइए सुनते हैं उसकी एक झलक। दिल रोके रुक ना पाया, मेरे एहसास में आग लगा दी तुमने क्या। तो ये था वो नगमा जो कि फिल्म का हिस्सा नहीं बन सका। और बस आज के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।